नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको एकदम सरल सी भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन है, ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहां पास एक आपका संयुग्मन, जिसे आप जो है सत्य निषेचन भी कह सकते हो, और इसके अलावा त्रिसंलयन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो संयुग्मन आप बोलो तो बेटा इंग्लिश में सिनगैमी, ठीक है, एवं त्रिसंलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो आपका दोहरा निषेचन या बेटा द्विनिषेचन है, इसमें सिनगैमी और साथ साथ क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। और इसी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। अगर आप इसको एक फार्मूला की तरह देखो तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन हमारा क्या बेटा, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आपके मिलकर क्या कहलाते हैं, जल्दी बताओ, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। क्योंकि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन में है ना यही होता है, सिनगैमी और साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन। तो अब बात करेंगे जरा सा कि भाई ये जो दोहरा निषेचन हो रहा है और इसमें सिनगैमी हो रही है, मतलब संयुग्मन या बोले तो सर सत्य निषेचन हो रहा है ना, और साथ में क्या हो रहा है, त्रिसंलयन। तो ये संयुग्मन या सत्य निषेचन क्या है, ये मतलब सर ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन क्या है। तो सर अब इसी चीज पर है ना, जो राज का पर्दा है उस राज के पर्दे को उठाते हैं और भैया एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले एक चीज आप जानते हैं क्या सर, बेटा जो पराग नली होती है ना, पॉलन ग्रेन में जो पॉलन ट्यूब होती है, पराग नली होती है, उसमें दो नर युग्मक होते हैं। और जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, तो पराग नली मान लो बेटा भ्रूण कोश में प्रवेश करी। जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो पराग नली का जो अंतिम सिरा होता है वो फट जाता है, और पराग नली में जो दो नर युग्मक होते हैं वो दोनों नर युग्मक जो हैं आपके भ्रूण कोश में आ जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दो नर युग्मक, पराग नली का अंतिम सिरा फटा था और पराग नली के अंतिम सिरे के फटने से, पराग नली के अंतिम सिरे के फटने से दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में आ गए हैं। अब क्या होता है, जो एक नर युग्मक होता है वो आपका दो ध्रुवी केंद्रक, दो ध्रुवी केंद्रक, बेटा अगर ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, तो जगह आप देख रहे हो दो ध्रुवी केंद्रक, ठीक है। अभी दोनों ध्रुवी केंद्रक अलग अलग हैं, और जब दोनों ध्रुवी केंद्रक अलग अलग होते हैं तो आपका क्या सर, n प्लस एन मतलब भैया ये भी वाला आपका ध्रुवी केंद्रक आगुणित है और ये भी वाला जो ध्रुवी केंद्रक है वो आगुणित है। लेकिन जब दोनों ध्रुवी केंद्रकों का संलयन हो जाता है, जब दोनों ध्रुवी केंद्रक आपस में संलयन कर लेंगे तो क्या बनता है, द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अगर सरल सी भाषा में बोले, जब एक नर युग्मक संलयन कर लेता है दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ, ठीक है, जब एक नर युग्मक दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयन कर लेता है और इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपका विकसित होकर एंडोस्पर्म बोले तो बेटा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यही संपूर्ण प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, त्रिसंलयन। क्योंकि यहां पास आप क्या देख रहे हो, एक नर युग्मक और दो ध्रुवी केंद्रकों का संलयन हो रहा है। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, बोल दो सर त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन प्रक्रिया के ही फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सर संयुग्मन या सत्य निषेचन, इंग्लिश में आप बोल देते हैं सिनगैमी। तो ये संयुग्मन क्या है, सत्य निषेचन क्या है, बेटा जो एक नर युग्मक और आपका भ्रूणकोश में है, तो वो नर युग्मक आपका अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। ध्यान रखिएगा, एक नर युग्मक तो संलयन किया दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ, पहले बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। उस प्रक्रिया को आपने नाम दिया त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। अभी उसका भी मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो एक और नर युग्मक है वो बेटा किसके साथ संलयन करता है, अंड कोशिका के साथ, एक सेल के साथ।
और जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है तो इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, और वो जो जाइगोट है वो आपका विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और इस भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूण को पोषण देता है आपका एंडोस्पर्म। ये जो त्रिसंलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण पोष बनता है, वो भ्रूण पोष क्या करता है? ये आपका विकसित हो रहा जो भ्रूण है, नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन से जो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को पोषण कौन देता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, चलो, तो ये तो अभी हमने डायग्राम के द्वारा समझा, है ना। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको ये भ्रूण कोश से एक और मिल जाता है, एक प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश, जिसको आप मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हो, इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, आपको मैंने बताया हुआ है प्रतिव्यासंत कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, ये आपकी आगुणित होती हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी मान लो कभी पूछ लिया कि भ्रूण कोश आगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, तो सुन लो, ये जो भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट आपका क्या होता है? आगुणित। ये जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये आगुणित है। और इसमें जो ये एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है ना, प्रतिव्यासन कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं, ये भी आगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, भ्रूण कोश बोलो या मादा युग्मकोद्भिद बोल सकते हो हिंदी में, बेटा वो आगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। और उसमें जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो भी आपकी हैप्लॉइड मतलब आगुणित होती हैं। यहां पास बेटा आपको पता होगा बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल की तरफ, यहां पास आपको दो मिलती हैं सिनर्जिड कोशिकाएं, बोले तो बेटा सहायक कोशिकाएं, वो भी आगुणित होती हैं। ये जो आप देख रहे हो लंबी सी बेटा एग सेल या अंड कोशिका, बेटा ये भी आगुणित है ना, ये भी आगुणित है। और आपके दोनों ध्रुवी केंद्रक जब अलग अलग रहेंगे, जब दोनों ध्रुवी केंद्रक देखो अलग अलग है, दोनों ध्रुवी केंद्रक अलग अलग हैं, तो बेटा n+n बता चुका हूं आगुणित होंगे। अभी देखो दोनों आपके, है ना, ध्रुवी केंद्रक अलग अलग है ना, तो दोनों ध्रुवी केंद्रक अलग अलग मतलब ये भी वाला आगुणित है, ये भी वाला आगुणित है, अभी दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब दोनों ध्रुवी केंद्रक आपस में संलयन कर जाएंगे, जब दोनों ध्रुवी केंद्रक बेटा आपस में जुड़ जाएंगे, तो जब दोनों ध्रुवी केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, तब बेटा वो द्वितीय केंद्रक, अब तब n+n 2n बेटा, ध्यान रखना। चलो अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले भैया थोड़ा सा द्विनिषेचन से एक इंपॉर्टेंट चीज भी जान लेते हैं कि जो द्विनिषेचन है इसकी खोज किसने करी थी। तो द्विनिषेचन की खोज की थी S.G. नवासिन नाम के वैज्ञानिक थे, और S.G. नवासिन ने फ्रीटिलेरिया, कौन सा पादप था? फ्रीटिलेरिया और लिलियम नामक पादपों में की थी। तो द्विनिषेचन की खोज किसने करी थी? S.G. नवासिन ने फ्रीटिलेरिया एवं लिलियम नामक पादपों में की थी। अब मुझे पता है आपके मन में जिज्ञासा आने लगी होगी, सर जी क्यों ना हम फ्रीटिलेरिया और लिलियम का थोड़ा सा पुष्प वगैरह देख लें, है ना। आपके मन में आ गया ना भाई? यस सर, ओहो रुक जा भाई, दिखा देता हूं डायग्राम भी, है ना। तो ये देखो फ्रीटिलेरिया का पुष्प देख लो जरा सा, है ना। तगड़ा लग रहा होगा तो कमेंट करके बता देना सर एकदम तगड़ा लग रहा है, ठीक है। और ये देखो भाई लिलियम, ठीक है, डायग्राम वगैरह भी दिखा देंगे। अब जरा सा सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना कि जो संयुग्मन है जिसे आप लोग बोलते हैं सत्य निषेचन भी, तो संयुग्मन या सत्य निषेचन पहले होता है कि त्रिसंलयन पहले होता है? कौन सी प्रक्रिया आमतौर पर पहले होती है, कौन सी प्रक्रिया प्रायः आपको पहले देखने को मिलेगी? तो ध्यान रखना, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संलयन से पहले होगा। मतलब नर युग्मक एवं अंड कोशिका का संलयन
आप क्या बोलते हैं इसको सर, संयुग्मन या सत्य निषेचन, सिनगैमी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उससे पहले क्या होता है, त्रिसंलयन, ध्यान रखना, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि त्रिसंलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण पोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और अगर एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी तो वो एंडोस्पर्म जो विकसित हो रहा भ्रूण वगैरह है उसको भैया पोषण वोषण देगा कि ले बेटा, है ना, भ्रूण तू अच्छे से पोषण ले और अच्छे से विकसित कर। तो त्रिसंलयन प्रक्रिया के ही फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, और ये जो एंडोस्पर्म है ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, मुख्यतः आपको, है ना, ट्रिपल फ्यूजन पहले देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। आगे 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 देखो, थोड़ा सा फ्लो चार्ट के द्वारा भी इसको समझ लो, ठीक है। पूरी चीजों को फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको खोपड़िया में टंटना देना है। सबसे पहले सर, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, फार्मूला पीछे जान चुकी हो। सत्य निषेचन या संयुग्मन मतलब सिनगैमी प्लस त्रिसंलयन बोले तो सर ट्रिपल फ्यूजन, है ना। यही दोनों प्रक्रियाएं बेटा सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। अब सर ठीक है, ये सत्य निषेचन या संयुग्मन को थोड़ा सा हमें सरल भाषा में समझा दो। रुको जरा, पूरा समझाता हूं। देखो, तो एक नर युग्मक, आपको पता है कि जो परागनली है, पॉलन ट्यूब है, जब वो भ्रूण कोश में प्रवेश करी थी तो परागनली का अंतिम सिरा फटा था और दोनों नर युग्मक आ गए थे भ्रूण कोश में। तो एक नर युग्मक जो संलयन करेगा किसके साथ, अंडकोशिका के साथ। तो जब एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संलयन करता है तो देखो निर्माण होता है जाइगोट का, और यही जाइगोट विकसित होकर क्या करता है, भ्रूण बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेगा। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को सत्य निषेचन या संयुग्मन, इंग्लिश में सिनगैमी बोलते हैं। सर ये तो समझ गए, लेकिन सर थोड़ा ये भी बता दो इसमें कौन आगुणित होगा कौन द्विगुणित होगा। तो देखो, जो नर युग्मक है वो आगुणित होता है, जो अंडकोशिका है वो भी आगुणित होती है। लेकिन बेटा इन दोनों का संलयन हुआ तो जाइगोट बना, तो जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित। जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है, और इसी जाइगोट से भ्रूण विकसित हो रहा है, एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, तो भ्रूण भी आपका क्या होगा, द्विगुणित। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा सारी चीजों को ध्यान रखना। अब त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन, सर इसको भी थोड़ा सा बता दो सरल भाषा में फ्लो चार्ट के द्वारा। तो देखो, दो नर युग्मक थे, एक तो संलयन कर लिया अंडकोशिका के साथ। अब ये वाला नर युग्मक किसके साथ संलयन करेगा, दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ। तो जब एक नर युग्मक संलयन कर लेता है दो ध्रुवी केंद्रक के साथ तो निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEN। अब जरा सा देखो, यही आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है इससे विकसित होगा भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, और यही एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। सर यही संपूर्ण प्रक्रिया हमारी देखो क्या कहला रही है, त्रिसंलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन। वेरी वेरी सिंपल, है ना। सर यहां से जरा सा, है ना, मान लो पूछ लिया जाए भैया कौन आगुणित कौन द्विगुणित कौन त्रिगुणित, तो जरा सा देखो, नर युग्मक आपके क्या होते हैं सर, आगुणित होते हैं। दोनों ध्रुवी केंद्रक जब अलग अलग हैं तो बेटा आगुणित आगुणित अवस्था में है, ठीक है। और जब इनका संलयन हुआ तो बना बेटा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब देखो एन 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 मिलकर भैया क्या हो गया, 3N। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आपका 3N मतलब त्रिगुणित होता है, ट्रिपलवाइड होता है। और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित हो रहा है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म भी क्या होता है, त्रिगुणित, ट्रिपलवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ध्यान रखना। तो यहां से बच्चे जो ये आपका द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन है पूरा खोपड़िया में टन टनाटन, तो भाई जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार टॉपिक में, आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।